नमस्कार। आज हम बात करेंगे सारना चतुष्टयी के बारे में। सारना का मतलब होता है जो वाद्य यंत्र पर जो सारिकाएँ जो पर्दे लगे होते हैं उनको आगे पीछे सरकाना जो है, ये जो व्यवस्था या विधि है, इसे सारना कहा जाता है। देखिए, किसी भी वाद्य यंत्र पर जैसे सितार हुआ या वीणा हुआ, उनको उंगली से या किसी वस्तु से, किसी धातु से दबाकर जब स्वर निकाला जाता है तो ये जो सारिकाएँ जो हैं उस पर बंधी हुई लगी हुई होती हैं और उस पर जब तार दबाकर और स्वर निकाला जाता है तो ये जो सारिकाओं को आगे पीछे खिसकाकर जो एडजस्टमेंट किया जाता है, ये पद्धति सारना पद्धति कहलाती है। जब इन सारिकाओं को या तारों को यथास्थान मिलाकर 22 श्रुतियों और उन पर स्थित भिन्न भिन्न स्वर और गामों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यही पद्धति सारना क्रिया कहलाती है। अब सारना जो क्रिया है उसका क्या प्रयोजन है, उसके लिए भरत, शारंगदेव और मतंग आदि ने श्रुतियों के जो परिमाण है और संख्या जो है उसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसका एक कहिए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया है। किस तरह से प्रैक्टिकली क्रियात्मक रूप से हम 22 श्रुतियाँ और जो 12 स्वर हैं कोमल और विकृत मिलाकर, शुद्ध मिलाकर, वो 12 स्वर और 22 श्रुतियाँ हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसके लिए सारना पद्धति का सहारा लिया गया। अब सारना जो चतुष्टयी क्रिया है उसके लिए एक ऐसा तानपुरा लिया जाता है जिस पर सपाट डांड होता है जो बीच में से उठी हुई नहीं होती है। देखिए, जब सपाट होगी तो उस पर पर्दे जो हैं वो भी वीणा की तरह सपाट होंगे। सितार पर जैसे पर्दे बंधे होते हैं तो वो उभार के साथ होते हैं, तो ऐसे में सारना करना संभव नहीं हो सकता है। अब जो तानपुरा है उसमें 5 खूंटियाँ हों, ये भी देखना है। 5 तार उस पर एक ही तरह के एक साथ बांध लेंगे। घुड़च उसका बिल्कुल सीधा हो, जरा भी अगर आड़ा तिरछा हो, देखिए वो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, तो उसमें अगर थोड़ा भी लेश मात्र भी फ़र्क अगर आता है किसी चीज़ में तो आपकी जो परिमाण है और प्रमाण जो निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा। और पर्दे भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए उस पर। तो ये जो अभी वाद्य की बात हमने की, इसे श्रुति दर्पण कहा जाता है। 5 तारों वाला जो वाद्य तानपुरा हुआ वो श्रुति दर्पण हुआ। इस पर समान ध्वनि में इन 5 तारों को मिला लिया जाता है और बाईं वाला जो तार है वो पहला तार कहलाता है। उसके बाद क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां तार कहलाता है। तो बाईं तरफ का जो पहला तार है वो हुआ हमारा प्रथम तार। अब पहले तार को षड्ज के पर्दों पर दबाकर छेड़ने से जो सप्तक बोलेगा उसे हम मूल सप्तक बोलेंगे। देखिए, वाद्य यंत्र पर किस तरह से स्वर निकलते हैं ये जानने के लिए आपको किसी वाद्य को बजते हुए देखना होगा। आप ऐसा कोई वीडियो देख सकते हैं जिसमें सरगम बजाई जा रही हो या इस तरह का कुछ, तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह वाद्य पर तार दबाकर ध्वनि निकाली जाती है, स्वर निकाले जाते हैं। तो ये जो सप्तक बोलेगा पहले तार पर षड्ज बजाकर, तो इससे जो मूल सप्तक बनेगा उसे अचल सप्तक का नाम दिया जाएगा। तो सारना किस प्रकार होगी उसकी बात करते हैं अब पहला तो आपने मूल सप्तक स्थापित कर लिया पहले तार पे बजा के। अब बारी आती है दूसरे तार की। अब दूसरे तार को हम इतना उतारेंगे, देखिए स्वर चढ़ाना और स्वर उतारना, इन दोनों चीज़ों से स्वरों के और श्रुतियों के स्थान निश्चित होते हैं। तो जो मूल सप्तक बनाया पहले तार पर, उसके आधार पर दूसरे तार को इतना उतारेंगे कि मूल सप्तक का जो ऋषभ है वो उसके पंचम के साथ संवाद षड्ज मध्यम भाव से होने लगे। दूसरे सप्तक के जो पंचम है वो मूल सप्तक के ऋषभ से षड्ज मध्यम भाव से संवाद स्थापित कर ले, इतना हमें उस दूसरे तार को उतारना है।
और अगर आप इंडिविजुअली दोनों तारों को बजाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सुनने में अच्छे से पता चलेगा इस चीज़ का, अगर आपके कान इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो, कि पहले और दूसरे तार में फ़र्क सुनाई देता है। दूसरा जो तार है वो पहला जो मूल सप्तक का तार है उससे कहीं कुछ उतरा हुआ सुनाई पड़ता है। और ये जो अंतर पाया गया दोनों तारों के मध्य ध्वनि का, इस श्रुति को उन्होंने प्रमाण श्रुति का अंतर बताया है। ये जो अंतर है भरत ने इसे प्रमाण श्रुति का अंतर बताया है। अब यदि किसी भी पर्दे पर पहले और दूसरे तार को दबाया जाए तो दोनों में जो अंतर स्पष्ट सुनाई देगा वो होगी प्रमाण श्रुति। तो ये हुआ अपनी पहली सारणा। इसके बाद बारी आती है दूसरी सारणा की। अब 2 तार तक हम लोग कर चुके हैं। अब तीसरे तार की बात आती है। तीसरे तार को इतना उतारेंगे कि उसका जो गंधार है उसकी ध्वनि मूल सप्तक के ऋषभ की ध्वनि में मिल जाए। मतलब जो पहले तार पर मूल सप्तक स्थापित किया है उसके ऋषभ यानी रे की ध्वनि में तीसरे तार का गंधार जो है उसकी ध्वनि एक सार हो जाए, मिल जाए। और तीसरे तार का जो नी है, निषाद है, वो मूल सप्तक के धैवत में स्वतः ही मिल जाएगा। ये आप ये देखिए, अगर प्रैक्टिकल ये चीज़ प्रूव की जा सके, अगर दिखाई जा सके तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन चूँकि ये क्रियात्मक पक्ष इतना दिखाना इतना संभव नहीं है अभी इस समय में, और उसके लिए बहुत तैयार हाथ भी चाहिए और कान भी चाहिए सुनने वाले के लिए भी, ताकि वो उस अंतर को समझ पाए। तो अभी आप इसे थ्योरेटिकली समझने का प्रयास कीजिए। तो तीसरा तार पर जो षड्ज बोलेगा वो मूल सप्तक की अपेक्षा 2 श्रुति उतरा हुआ होगा। इस प्रकार द्वितीय सारणा से 2 श्रुतियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद चौथे तार की जब बात आती है तो उसे इतना उतारना है कि इस चौथे तार का ऋषभ जो है वो मूल सप्तक के षड्ज में मिल जाए। मतलब चौथे तार का रे और प्रथम तार का सा, ये दोनों की ध्वनि जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। और ऐसा करने पर जो चौथे तार का धैवत है यानी कि ध है, वो प्रथम तार यानी मूल सप्तक के पंचम में स्वतः ही मिल जाएगा। चौथे तार पर मिला हुआ षड्ज ग्रामिक सप्तक अब मूल सप्तक की अपेक्षा 3 श्रुतियाँ उतर जाता है। मतलब कि जो मूल सप्तक हमने स्थापित किया था उससे ये जो षड्ज है वो 3 श्रुति नीचे उतर गया है। द्वितीय सारणा में ये 2 श्रुति नीचे उतरा था। अब बात आती है चतुर्थ सारणा की। चतुर्थ सारणा जो है वो 5वें तार पर उसको इतना उतारा जाएगा कि उसका जो मध्यम है वो मूल सप्तक के गंधार में मिल जाए। यानी 5वें तार का जो पंचम है वो पहले तार का मध्यम से एक सार ध्वनि में मिल जाए। तो इस प्रकार पंचम और षड्ज जो है 5वें तार के, वो मूल सप्तक के मध्यम और निषाद में स्वतः ही मिल जाएंगे। इस स्थिति में 5वें तार पर ध्वनित होने वाला जो सप्तक है वो मूल सप्तक की अपेक्षा 4 श्रुतियाँ उतरा हुआ होगा। देखिए अब ये जो चीज़ है, दूसरी सारणा में 2 श्रुति उतरा, तीसरी में 3 और चौथे में 4 श्रुतियाँ नीचे उतर गया। इस प्रकार सारणा चतुष्टयी से ऋषभ की 3, गंधार की 2, मध्यम की 4, पंचम की 4, धैवत की 3, निषाद की 2 और षड्ज की 4 श्रुतियाँ स्पष्ट रूप से मिल जाती हैं। ऋषभ 7वीं श्रुति पर स्थापित है, गंधार 9वीं पर, मध्यम 13वीं पर, पंचम 17वीं पर, धैवत 20वीं पर और निषाद जो है वो 22वीं श्रुति पर और षड्ज 4थी श्रुति पर स्थित है। और इसकी जो सिद्धि है और ये जो प्रमाण है, ये समझने के लिए आप देखिए आगे एक चित्र दिया जा रहा है, उसे समझने का प्रयास करें तो शायद आप समझ पाएँ आसानी से। देखिए जो 5 तार की बात हमने की एक सपाट तानपुरे पर, तो ये पहला तार हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो किस प्रकार हमें स्वरों को मिलाना है वो आप देखिए।
पहले मूल सप्तक स्थापित करेंगे पहले तार पर, उसके बाद अगले तार को उससे नीचे और उससे नीचे, इस प्रकार सा से नी के बीच की 4 श्रुतियाँ हमें प्राप्त होती हैं। मध्यम की 4 प्राप्त होती हैं, गंधार की 2 प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से श्रुतियों का जो प्रमाण है वो हमें इस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। श्रुतियों के जो परिमाण हैं, श्रुति दर्पण के पहले और दूसरे तार की ध्वनि का जो अंतर है उसी को प्रमाण श्रुति कहा गया है। और आचार्य बृहस्पति ने इस प्रमाण श्रुति को ग अंतर कहा है। आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि प्रमाण श्रुति क्या है, पहले और दूसरे तार की ध्वनि का जो अंतर है वही प्रमाण श्रुति है। और इसे आचार्य बृहस्पति ने किस नाम से पुकारा है ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरे और तीसरे तारों को क्रमशः धीरे से बजाने पर ग अंतर से बड़ा दिखाई देगा, इसे आचार्य बृहस्पति ने ख अंतर कहा है। और तीसरे और चौथे तारों को छेड़ने पर हमें इनकी ध्वनियों में जो ख अंतर से बड़ा अंतर सुनाई पड़ता है वो उसे आचार्य बृहस्पति ने क अंतर कहा है। और पांचवें तार की ध्वनियों में फिर से वही ग अंतर सुनाई देता है, क्योंकि चौथे तार के ऋषभ से के साथ पांचवें तार के पंचम का षडज मध्यम भाव से जो संवाद होता है उससे पहले तार के ऋषभ का संवाद दूसरे तार के पंचम के साथ है। इसलिए तो ये जो सारणा पद्धति है और प्रमाण श्रुति जो है ये सारणा से ही प्राप्त हुई है। तो स्वरों में जो साग अंतर है उसमें क, 2 ख और 3 ग का अंतर होना आवश्यक है। साम का जो अंतर है उसमें 2 क, 3 ख और 4 ग का अंतर होना चाहिए। जिनमें साप का अंतर है उनमें 3 क, 4 ख और 6 ग का अंतर होना आवश्यक है। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, आप 2-3 बार जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। और जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेक्चर्स हम ऑफलाइन लेने लगेंगे, तब मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी समझाने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।